वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अफजल गुरु को फांसी देने का कोई परिणाम नहीं निकला। अगर हमारी सरकार से राय ली गई होती तो हम इसकी अनुमति नहीं देते। उमर अब्दुल्ला के इतना कहते ही जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश में सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर में भूचाल आया। अफजल गुरु 2001 में संसद में आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। यह आतंकी हमला एक तरह से भारत की संप्रभुता और लोकतंत्र पर हमला था। हालांकि 5 आतंकी मारे गए थे, लेकिन 9 लोगों का बलिदान भी हुआ। यह हमला तब हुआ जब संसद चल रही थी और वहां पर काफी सारे सांसद मौजूद थे। इस घटना के बाद जिन लोगों के नाम आए उसमें अफजल मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया था। 2013 में कांग्रेस शासन में उसे फांसी की सजा दी गई थी। अब उमर अब्दुल्ला उसी अफजल को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। आखिर करना भी क्यों ना हो, क्योंकि वोट के लिए सियासत जरूरी है। ऐसे में जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और एनसी कांग्रेस का गठबंधन है, तब उमर अब्दुल्ला ने आखिर ये बयान क्यों दिया। आइए उस बयान के कुछ जो पॉइंट्स हैं उन पर गौर कर लेते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके का बयान आया। क्योंकि राज्य में एक तो चुनाव है, चुनाव को लेकर जो राजनीति है वो होती रहती है। जम्मू कश्मीर में सियासी परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला बारामूला की सीट से हार गए। उन्हें टेरर फंड के आरोपी और जेल में बंद इंजीनियर राशिद शेख ने हराया। और गौरतलब है कि यह मुकाबला नजदीकी नहीं रहा, बल्कि उमर अब्दुल्ला 3 लाख वोटों से हारे हैं। उन्हें गहरा धक्का लगा है। वे फिर गांदरबल से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं लोकसभा के बाद विधानसभा में भी वे अपनी सीट न हार जाएं। ऐसे में वे कई पक्षों से सहानुभूति पाना चाहते हैं। इनमें अलगाववादी भी शामिल है। इसलिए अफजल का बयान अलगाववादियों से सहानुभूति पाने को लेकर भी दिया हो सकता है। जम्मू कश्मीर में इस बार निर्दलीय और क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रही हैं। यहां तक कि यूपी की कुछ रजिस्टर्ड पार्टियां भी चुनाव में उतर रही हैं। ऐसे में मुकाबला बहुत नजदीकी हो सकता है। उस कारण भी कई कोनों में उमर अब्दुल्ला फंसे हुए हैं। उन्हें अपने कैडर वोट के फिसलने की चिंता भी है। यह भी एक कारण हो सकता है कि उन्हें इस तरीके का बयान देना पड़ा हो। उमर अब्दुल्ला ने अफजल पर बयान देकर कांग्रेस को भी दिक्कत में डाला है, लेकिन वे इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। उनके सामने अपनी पार्टी के और अपने सियासी वजूद को बनाए रखने की चुनौती है। इसलिए वे उन पक्षों को प्रभावित करना चाहते हैं जो अनुच्छेद 370 की बहाली चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला इस बात को समझते हैं कि केंद्र ने इस दौर में जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है। जम्मू कश्मीर के हालात भी बदले हैं। ऐसे में आर्थिक विकास या कश्मीर के बदलाव के मुद्दे पर वो बीजेपी का जवाब नहीं दे सकते हैं और न ही वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दे सकते हैं। इसलिए वे हार्ड कोर के मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं संकेत यही जाता है कि वे अफजल की फांसी को गलत ठहरा रहे हैं। घाटी में कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो इस तरीके के मामलों की बात कहते नजर आते हैं। अफजल के बहाने उमर अब्दुल्ला ने उन संगठनों को साधने की भी कोशिश की है। उमर अब्दुल्ला ने अपनी टोपी उतारकर भी लोगों से वोट मांगने की अदा दिखाई है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित राज्य बनने और सीटों का परिसीमन होने के बाद जम्मू क्षेत्र की सीटें बढ़ी हैं। जम्मू क्षेत्र की 6 सीट बढ़ी है। हालांकि कश्मीर घाटी में अभी भी जम्मू से 4 सीट ज्यादा है, लेकिन घाटी में अपेक्षाकृत कई पार्टियां सक्रिय हैं। पीडीपी भी उनमें से एक है। इससे पहले सियासत में घाटी क्षेत्र का ही वर्चस्व रहता था। बदले परिसीमन में जम्मू क्षेत्र का भी अब अपना प्रभाव बढ़ा है। इन स्थितियों ने उमर अब्दुल्ला को विचलित किया है। अफजल को फांसी देने का कोई परिणाम नहीं निकला। उमर की इस टिप्पणी के और भी कई माने हैं। वे एक तरह से अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लाइन और लेंथ को सामने रख रहे हैं। पार्टी हमेशा आतंकियों को भटके हुए मासूम कहती आई है। सीधा आशय यही है कि वे जताना चाहते हैं कि उनकी पार्टी ने अपना कोई रुख नहीं बदला है। यहां तक कि कांग्रेस का साथ लेने के बाद भी वे अफजल पर ऐसी टिप्पणी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं संकेत यही है कि जो पुरानी लाइन थी, आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी लाइन पर चल रही है। उमर अच्छी तरह जानते हैं कि कश्मीर में उन्हें कश्मीरी पंडितों, अनुसूचित जातियों, विस्थापितों के वोट नहीं मिलने हैं। कांग्रेस का साथ होने पर भी जिन सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही होगी, ये वोट बिल्कुल भी उसके साथ नहीं जाएगा। इस तरीके की लोग बात करते नजर आते हैं। ऐसे में वे अपने परंपरागत वोटर को ही केंद्रित करना चाहते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने ये बयान दिया। उमर अब्दुल्ला को यह चिंता भी है कि अलगाववादी पार्टियां भी घाटी में चुनाव में उतर सकती हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट सिमट सकते हैं, जिसे लेकर उनकी चिंता जग जाहिर है। तो यह भी हो सकता है
कि वो अपने वोट बैंक को पाने के लिए भी हार्ड कोर के वही पुराने बयानों पर जाते नजर आते हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि वास्तव में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या अपने उसी पुराने फॉर्म में लौट पाएगी, क्या सरकार बना पाएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, ये राय आप अवश्य में दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय भी बड़ा मायने रखती है। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।